यह आकृति है आपके 6.38। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब दे रखा है एडी और सीई। एडी है और एक सीई है ना। यानी कि यहाँ पर ये जो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आपको समरूप करना है। पहला त्रिभुज है एईपी जो यहाँ पर बना हुआ है एईपी, और एक दूसरा बना हुआ है सीडीपी। ये प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? पी है, ध्यान रखना है इसका। ये आपका जो मैंने करा है ये आपका त्रिभुज एईपी और सीडीपी है ना। अब सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एडी एवं सीई लंब है। पहला पॉइंट आपको सिद्ध करना है त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी से। अब इस दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो यहाँ पर जो पी कोण आ रहा है वो आपका शीर्षाभिमुख कोण आ रहा है। ये जो पी है आपके शीर्षाभिमुख कोण है, इसको हम शीर्षाभिमुख बोलते हैं। तो अब इसको लिखेंगे यहाँ पर कोण ए पी ई, पी बीच में आ जाएगा और इधर भी पी बीच में आ जाएगा, तो सी पी डी से। तो ये क्यों होगा? ये होगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, एक तो ई 90 डिग्री है और एक डी 90 डिग्री है। यानी कि सवाल में दिया हुआ है ए डी व सी ई लंब है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण कौन सा? ए ई पी बराबर होगा कोण सी डी पी के। इसका कारण लिखेंगे 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर डबल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी के। सभी सवाल आपको ऐसे ही करने हैं, ये पहला पॉइंट आपका सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट की आकृति देखेंगे तो यहाँ पर है ए बी और ये ऊपर हो गया डी, ए बी डी ये है। और है यहाँ पर त्रिभुज सी बी ए, सी बी ई, दूसरा त्रिभुज है सी बी ई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके सी ई बी सी बी ई। अब इन दोनों आकृतियों को आपको समरूप करना है। तो सबसे पहले सवाल में दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई से। अब इसमें आपको दो नियम लगाने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर ऐसा कोण बी ऐसा है जो दोनों में ही कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में कोण बी आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ना ये आपका उभयनिष्ठ कोण माना जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? उभयनिष्ठ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण सी बी ई। ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इसमें, ये कोण नंबर ई इसमें आ रहा है और कोण नंबर डी इसमें आ रहा है। तो कोण नंबर डी हो जाएगा तो ए डी बी लिख देंगे और इधर लिख देंगे सी ई बी, कोण सी ई बी। और ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा डबल ए समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ए के। तो इस प्रकार आपका दूसरा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट की आकृति देखेंगे यहाँ पर, तो ए ई पी यहाँ पर है और ए डी बी, ए डी बी आपके ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है? समरूप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुजों का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी से। अब इसमें एक ऐसा कोण है जो दोनों में आ रहा है, तो उसे ढूंढना है। तो हमारे पास हो गया कोण ए नंबर। तो ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ए पी ई में भी आ रहा है और ए डी बी में भी आ रहा है ना। तो इसको बीच में लिखना है हमें, ई ए पी बराबर होगा डी ए बी। अब ये क्यों बराबर होगा? इसका रीजन हो जाएगा उभयनिष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका 90 डिग्री वाला। तो इस कोण में यहाँ पर ई 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में आपके डी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई बीच में लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी डबल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी
समरूप है त्रिभुज एडीबी के। अब इसके बाद में आपको फोर्थ पॉइंट लेना है। एक है त्रिभुज पीडीसी, तो ये आपकी त्रिभुज है पीडीसी, और एक है बीईसी। तो ये वाली जो आकृति है आपकी वो हो जाएगी बीईसी। तो फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी से अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सा नंबर कॉमन है और कौन सा कोण आपके कॉमन है और कौन सा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर सी ऐसा है जो कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में सी नाम आ रहा है। देखो लास्ट लास्ट में नाम आ रहा है, तो हम इसमें सेकंड में लिखेंगे PCD बराबर हो जाएगा कोण BCE। ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ। दूसरा पॉइंट, दूसरा कोण देखना आपके, इस छोटे वाले में 90 डिग्री और इस वाले में 90 डिग्री, यानी कि D और E आपके 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका तो D हो जाएगा, इसका जैसे त्रिभुज का नाम लिखा है वैसे का वैसे लिख देंगे। यहाँ पे त्रिभुज कोण PDC बराबर हो जाएगा कोण BEC, और ये क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ डबल A समरूपता कसौटी से हम बता सकते हैं त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो इसी प्रकार से आपको चारों पॉइंट सरल करने हैं।